तो आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पुतिन ने कल रात बाइडेन के मुलाकात से पहले ही इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि बड़ी हलचल मच गई। आनन फानन में यूएनएससी की इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी, यहाँ तक कि भारत भी इस मामले में कूद गया। व्लादिमीर पुतिन की घोषणा में एक घोषणा ने 11 घंटे में पूरी तस्वीर ही बदल दी, सब कुछ बदल कर रख दिया है। और सबसे बड़ी बात, बुढ़ऊ बाइडेन ने ऐसे ही ये घोषणा सुनी, सबसे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन किया और फोन करके कहा तुरंत भाग जाओ। जानेंगे क्या है मामला, जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से अमेरिका ने अपना असली रूप दिखाया है और रूस जो चाहता था वो उसे मिल रहा है। इन सब का क्या असर पड़ने वाला है भारत के ऊपर भी। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने कल आपको बताया था कि जॉर्जिया के साथ एक बार इस तरह की हरकत रूस कर चुका है। बात दरअसल ये है कि राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात होने की बात कही जा रही थी राष्ट्रपति पुतिन के साथ, लेकिन 11 घंटे में ही तस्वीर बदल गई। 11 घंटे पहले ये कहा जाने लगा रूस यूक्रेन का युद्ध अब थम गया है और कुछ आसार नजर आ रहे हैं कि शांति वगैरह होगी, लेकिन सब कुछ सारा भ्रम टूट गया। तब टूट गया जब अचानक से जेड निशान वाले टैंक्स वगैरह बढ़ने लगे यूक्रेन की तरफ। लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि शायद अभी कुछ बाकी है, शायद एक भूमिका बना रहा है रूस ताकि बाइडेन से नेगोशिएशन करने में टेबल पे आसानी हो, बाइडेन से अपनी बात मनवाने में आसानी हो। अमेरिका चाहता तो इस युद्ध को आसानी से रोक सकता था। राष्ट्रपति पुतिन की ये बात थी कि नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं होगा। अमेरिका कह देता ठीक है हम नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं करेंगे, या यूक्रेन कह देता कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, सारी समस्या खत्म हो जाती। लेकिन ये समस्या अब इतनी बढ़ गई कि राष्ट्रपति पुतिन अचानक से आनन फानन में आते हैं टेलीविजन पर और वो घोषणा कर देते हैं 3 टुकड़े करने का यूक्रेन का। यूक्रेन के 3 टुकड़े रूस ने कर दिए। वो कैसे कर दिए? तो ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में ये जो इलाका है जो शुरू से अशांत माना जाता है, डोनेट्स्क का और लुहांस्क का, ये दोनों ही इलाके ऐसे इलाके हैं जहां कथित तौर पर रूस समर्थित अलगाववादी रहते हैं। यहाँ पर पहले से ही माहौल खराब हो रहा था। रूस यहाँ से अपने लोगों को, यानी रूसी भाषा बोलने वाले जो भी लोग लुहांस्क और डोनेट्स्क में थे, उन सब को रूस लेकर वापस आ रहा था। तभी ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर युद्ध वगैरह कुछ शुरू होगा। तब कथित तौर पर फॉल्स फ्लैग मार्च भी किया रूस ने, यानी खुद से ही बम विस्फोट वगैरह करके माहौल इस तरीके का बना दिया। तब उम्मीद ये जताई जा रही थी कि खैर ये सब कुछ एक आक्रमण करने का तरीका है, पर मामला यहाँ नहीं रुका। मामला यहाँ न रुककर राष्ट्रपति पुतिन ने सबसे पहले संसद में प्रस्ताव पारित करवाया और पारित करवा के ये कहा कि ये दोनों ही राज्य यूक्रेन के नहीं हैं, बल्कि ये राज्य अब एक स्वतंत्र देश होने चाहिए। संसद के बाद राष्ट्रपति पुतिन कल एक लंबे चौड़े स्पीच में सामने आए और इस स्पीच में उन्होंने साफ कर दिया कि इन दोनों को वो अब एक अलग देश मानते हैं, और न सिर्फ अलग देश मानते हैं बल्कि इन दोनों देशों की सुरक्षा के लिए अब यहाँ पर सेना भेजे जा रहे हैं। सेना और टैंक अब यहाँ पर यूक्रेन की सीमा तक पहुँच चुके हैं। अब रूसी सेना लगातार मार्च करते हुए यूक्रेन की सीमा तक पहुँच गई है। और अमेरिका का रूप देखिए, अमेरिका और यूके जिन्होंने भर भर के हथियार बेचे यूक्रेन को, उसने किस तरीके से यूक्रेन को धोखा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे ही ये खबर सुनते हैं कि रूस के राष्ट्रपति ने इस तरह की घोषणा की है, वो फोन करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को और ये कहते हैं आप वहाँ से भाग जाओ, रूस की सेना आ रही है, आप वहाँ मत रुको बल्कि कहीं और चले जाओ, आपकी सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है। अब जरा सोचिए यूक्रेन को क्या मिला। यूक्रेन 3 हिस्सों में बट गया, एक यूक्रेन, दूसरा लुहांस्क और तीसरा डोनेट्स्क। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि हम प्रतिबंध लगाएंगे, यूके भी यही कह रहा है कि हम प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन प्रतिबंधों का कोई बड़ा असर होने वाला रूस के ऊपर है नहीं। रूस ने वैसे ही हथियारों का पूरा जखीरा बना लिया है। अर्थव्यवस्था के रूप में क्या प्रतिबंध लगा रहा है अमेरिका? अमेरिका सिर्फ यही प्रतिबंध लगा रहा है कि अब इस क्षेत्र में निवेश नहीं होगा, उससे रूस की सेहत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी फिलहाल के लिए कुछ महीनों
के लिए रूस की सेहत में फर्क पड़ रहा है, और वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि शेयर बाजार धड़ाम हो रहे हैं। शेयर बाजार धड़ाम होने की वजह से जो करेंसी की वैल्यू है वो भी गिर रही है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वैसे आपको बता दें, पुतिन ने अपने भाषण में ये साफ किया है कि जंग तो होकर रहेगी और यूक्रेन के साथ जंग निश्चित है, क्योंकि ये दोनों देश अब हो गए आजाद। ठीक उसी तरीके से आजाद हो गए जिस तरीके से आजाद हुआ था जॉर्जिया का हिस्सा। वहाँ भी रूस ने अपने सैनिकों को भेजकर, वैसे आपको बता दें, उस देश की मान्यता सिर्फ उन्हीं देशों ने दी है जो रूस के समर्थक हैं। पर अब इस देश में भी वही हाल होने वाला है। दोनों देश की अनाउंसमेंट के साथ ही विकिपीडिया वगैरह सब जगह अपडेट होने लगा कि लुहांस्क एक अलग देश है, डोनेस्क एक अलग देश है। और इन सब के बीच राष्ट्र के नाम संदेश में पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी और कहा कि अगर फौरन ये दुश्मनी नहीं रोकी गई तो जो भी खून खराबा होगा उसका जिम्मेदार होगा कीव और यूक्रेन की सरकार, और कुछ भी नहीं। वैसे आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि फिर से यूएसएसआर बनाने के लिए पुतिन अपने सपने पर काम करना शुरू कर चुके हैं और यूक्रेन के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। यूक्रेन रूस के कब्जे में धीरे धीरे चला ही जाएगा। और हुआ ये कि रूस जो चाहता था उसे वो मिल गया है, और अमेरिका और यूके जो अपने हथियार बेचना चाहते थे वो भी बिक गए हैं। वैसे आपको बता दें, आनन फानन में यूएनएससी की बैठक भी हुई। इस बैठक में भारत भी पहुंचा, और यूएनएससी की इस बैठक में जहां संयुक्त राष्ट्र संघ ने पुतिन के इस निर्णय की निंदा की और कहा कि ये गलत है, तो वहीं कई देश आलोचना कर रहे हैं, प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि ब्रिटेन ये कह रहा है कि कल से हम रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू करेंगे, लेकिन उनका कोई खास असर होगा नहीं। पर इन सब के बीच सबकी नजरें टिकी रही भारत के ऊपर कि भारत क्या कहता है, क्योंकि ये मुद्दा भी इसी तरीके का है। धीरे धीरे और भी ऐसे हालात आएंगे जब भारत की डिप्लोमेसी की कड़ी परीक्षा होने वाली है। भारत की कूटनीति को परखा जाएगा। जिस तरीके से रूस और अमेरिका के बीच भारत ने बैलेंस बना कर रखा हुआ है, वो बैलेंस कितने दिनों तक बन पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब है बोलने की बारी। हालांकि भारत ने इस मीटिंग में भी साफ किया कि कोई भी चीज कूटनीति से, बातचीत से हल होनी चाहिए, इसके लिए लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन भारत ने सीधे तौर पर रूस की निंदा नहीं की है। पर अब भारत के लिए एक मुश्किल समय आएगा जब क्वाड की अगली मीटिंग जापान में होगी, तब रूस को लेकर चर्चा जरूर होगा। और ऐसे में भारत अपनी राय को कैसे रखता है, क्या रूस की बुराई करता है, बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत अभी भी संतुलित बयान देकर सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।